कि हम लोग सांसद को चुनते हैं लेकिन मोदी के चेहरे पे वोट दिया जाएगा, ये आपको नहीं लगता क्षेत्र के साथ धोखा है? कुछ भी धोखा नहीं है। बाकी तो ये मोदी के ऊपर ही दे रहे हैं। और बाकी तो जो कर रहा सब काम कर ही रहे हैं, सब अपना कार्य कर ही रहे हैं। मैं धोखा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में आप लोगों ने ही बताया कि सड़क खराब है और दिख भी रही है। आपके क्षेत्र में तो काम नहीं हुआ है, तो आपके क्षेत्र में ही काम नहीं होगा लेकिन फिर भी आप उसी व्यक्ति को वोट देंगे दोबारा, तो ये इसे कैसे देखते हैं? मजबूरी है ना, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। कन्हैया कुमार को हम देंगे नहीं, कारण वो तो अभी से ही कह रहा है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। उसकी तो वीडियो भी वायरल हो रही है अभी। अच्छा, ये कब कहा है? अभी जस्ट अभी कहा उसने, माउंट की पार्टी में जाके टोपी पहन रहा है, कह रहा है कि सबको मुसलमान बनना चाहिए, मैं बन गया। जो अब बनने से पहले लड़ने, इलेक्शन होने से पहले बोल रहा है, तो बाद में उसको कैसे दे देंगे? अब तो लास्ट बन गया बोल रहा है वो। ये वीडियो कहाँ से आया? हमारे पास वीडियो हमने भी देखी है ना फोन में किसी से। अरे किसी और ने दिखाई है? हाँ दिखाइए और देखिए। फोन में है? शायद देखता हूँ, हो तो है नहीं शायद। जरूर से हमको भेज दीजिएगा, हम चला देंगे साथ में। आपको भेज दूंगा, चलो। हाँ। अगर ना हो किसी से लेके भेज देंगे। हमें तो आदत पड़ गई ना, क्या कर रहा है, मजबूरी हमारी। दोगला व्यवहार होता है हमारे साथ। दोगला कौन करता है? दोगला ही हमारे तो उधर है काम पे। जब वोट लेने होते तब तो बोलते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद कोई नहीं आता दोबारा। आप आए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो चलिए काम ही यही है। आप आए हो यार, बिना बिना बुलाए आए हो आप, सबसे बड़ी बात है ना। फिर आप हमारी समस्या को देख रहे हो, आप निकल के जा रहे हो, ठीक है ना। आप देखा है सड़कें खराब है, ये खराब है, लाइट नहीं, कि हमारे मीटर नहीं है, हमारे पास मीटर नहीं है आप लोगों के पास? लग भी नहीं रहे, तो कैसे बिजली वगैरह एक कैसे? दूसरे से ले रहे हैं। 2014 में सांसद बनते हैं मनोज तिवारी और 2019 में वो रिपीट होते हैं। सड़कों की स्थिति 14 से 19 के दरमियान भी यही रही होगी और आप जब श्वासन दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो फिर 19 में भी वो कैसे बन जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स का चुनावी दंगल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गढ़ी गांव में हम लोग हैं। गढ़ी गांव ये भजनपुरा में आता है। भजनपुरा में आता है। गांव में आते वक्त जो सड़कें हमने देखी वो बहुत अच्छी नहीं थी। चलते हुए भी झटके आ रहे थे, तो जो लोग बाइक वगैरह पे आते होंगे उनको ज्यादा लगते होंगे। अच्छा, बाढ़ आई थी अभी तो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था इस गांव में। कई लोगों को बाहर जाना पड़ा, लेकिन जब ग्रामीणों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हर साल ऐसी हालत नहीं होती है। लेकिन सड़क हमारे सामने दिख रही है। मुख्य जो पेशा है इस गांव के लोगों का वो पशुपालन है, वो दिख भी सकता है आपको। खैर, चुनाव चल रहे हैं, दूसरे फेज की पोलिंग आज हो रही है। क्या मुद्दे हैं, क्या मामला है चुनाव का यहाँ पर, और किन चीजों को देखकर ये लोग वोट देंगे? 5 साल पहले जब इन्होंने सांसद मनोज तिवारी को बनाया था, उन्होंने किस तरीके का काम किया, कुछ उम्मीदें रही होंगी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं, ये सब बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल, पहली बार मैं इस गांव में आया हूँ। आते वक्त सड़क जो है वो बड़ी, मतलब हालत उसकी खराब थी। मेरा तो पहली बार का आना, आप लोगों का रोजाना का आना जाना होगा, तो सड़क ठीक है आपके लिहाज से या? हमें तो आदत पड़ गई ना, क्या कर रहा है, मजबूरी हमारी। दोगला व्यवहार होता है हमारे साथ। दोगला कौन करता है? दोगला ही हमारे तो उधर है काम पे। जब वोट लेने होते तब तो बोलते हैं हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद कोई नहीं आता दोबारा। ठीक है, आप आए हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो चलिए काम ही यही है। आप आए हो यार, बिना बुलाए आए हो आप, सबसे बड़ी बात है ना। फिर आप हमारी समस्या को देख रहे हो, आप निकल के जा रहे हो, ठीक है ना। आप देखा है सड़कें खराब है, ये खराब है, लाइट नहीं, कि हमारे मीटर नहीं है, हमारे पास मीटर नहीं है आप लोगों के पास? लग भी नहीं रहे, तो कैसे बिजली वगैरह एक कैसे? दूसरे से ले रहे हैं। कोई जनरेटर चला रहा है, कोई वैसे लगा रहा है, कोई अपने एक दूसरे से जो मर्जी यूनिट दे रहा है, पैसे ले रहा है। सौभाग्य योजना के बारे में आपने सुना है क्या? नहीं जी, हमें नहीं बताया किसी ने भी। सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है उन्होंने सौभाग्य योजना चलाई और कहते हैं कि हर गांव में, हर परिवार तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाई है, ज्यादातर परिवारों में। लेकिन ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली उस प्रदेश का हिस्सा है जहां पर गांव में अब तक बिजली नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं। मीटर नहीं लग रहे, जैसे साहब सिंह चौहान ने जब लगवाए उसके बाद कोई मीटर नहीं लगा। मीटर लगा ही नहीं है वहाँ। करीब हो गए जी। अच्छा, 10 सालों से सर एक ही व्यक्ति सांसद है यहाँ पर, मनोज तिवारी। 14 में भी वो बने, 19 में भी वो बने। आप लोग की गांव की जो स्थिति है उसको लेकर कभी कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने? कभी आप लोग गए उनके पास? काफी बार गए हैं, पूरा गांव गया है और दूसरे गांव से भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई, झूठा आश्वासन मिलता है। सुनवाई क्यों नहीं होती है? करते नहीं, कभी बता देते ओ जोन में है, कभी बता देते अभी करेंगे, ये करेंगे, अभी टाइम नहीं आया, दूसरी पार्टी ये कह रही है, वो कह रही है, सब झूठे खोखले वादे। साहेब सिंह चौहान जिनका जिक्र ये कर रहे हैं वो तो बहुत पुराने समय की बात हो गई।
बहुत पूर्व विधायक थे। 15 साल हो गए सड़कें बनी हुई। हाँ। उन्होंने जो बनाई वही बनी, अब उसके बाद नहीं बनी। एक बच्चों जो पहले बनी हुई है चौहान के टाइम पे, उससे दोबारा बनी ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बस जब देश के लिए देना है, मोदी जी को देना है। अच्छा देश की ताकत बस मजबूरी है। अच्छा, पहले देश है, देश क्या है सर? देश है तो हम है। देश क्या है आपके हिसाब से? देश है, जब देश रहेगा तो हम भी, जैसे अब और देशों को देखते हुए तो हम भी अपना देश देख रहे हैं ना। यूक्रेन को देखो ना, उसके वो क्या कहा, इजराइल को देखो ना। इजराइल अब छोटा सा देश है, ठीक है ना, सारे उसमें अपने सारे फौजी हैं, सबको 5 साल रहने ही देना है, उसमें देना है ना। तो सब छोटा सा है, अमेरिका से उसने टक्कर ले ली, लिया नहीं लिया, तो इसलिए हम भी दिए मोदी जी के चेहरे पे दिए, जो मनोज तिवारी जी दे मोदी जी के चेहरे पे। देश को मजबूत कर रहे हैं ना मोदी जी। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हिसाब से देश होता क्या है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं पूछूं, मैं मान लीजिए बिहार से आता हूँ, अब बिहार जो है वो भी देश है, दिल्ली है वो भी देश है। हाँ नहीं, इन सब जगहों से मिलके ही देश बनता है ना। राज्यों से तो देश बनता है। राज्यों से देश बनता है, हमसे राज्य बनते हैं। मतलब अगर हमारा विकास होगा हम सब लोगों का, तभी तो देश का विकास होगा। तो अब क्या करें, मजबूरी है जी, आप कुछ नहीं कह सकते हम तो इसके बारे में। आप ज्यादा जानते हो। नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं सर। मैं जो पूछना चाहता हूँ कि हम खुश होंगे अगर, मतलब तमाम देशवासी खुश होंगे, हर गांव की सड़कें बनेंगी, तभी तो होता है ना कि हाँ देश में सड़कें बन रही हैं, देश का विकास हो रहा है। किसी एक शहर में तो बहुत सुविधाएं हैं और यहाँ पे आप लोग गड्ढे में ही जीवन बसर कर रहे हैं। बाढ़ आ गई तो भाई आप लोगों ने जैसे बताया कि पूरा भर जाता है, तो फिर इससे क्या फायदा हो रहा है? क्या करें, और कोई ऐसा वो भी नहीं है। हम तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे को वोट दे रहे हैं। मोदी जी को मजबूत करें, देश के लिए वोट दें। अच्छा, लेकिन उस देश में आप भी सर देश को मजबूत करने का जो प्रचलन उसके साथ है? बिल्कुल जी, बिल्कुल देश के साथ हैं। तो आपका जो ये गांव है गढ़ी गांव, अगर ये मजबूत नहीं होता है तो आपको नहीं लगता है कि देश की मजबूती में एक कमी रह जाएगी? कमी तो रहेगी, देख जब गांव में प्रगति नहीं आएगी तो। अच्छा, पहले इन्होंने बोला भी था कि हम पुस्ता बनाएंगे गांव के चारों तरफ, सोनी बिहार से ऐसे झूठा बोला था उसने, तिवारी जी ने। आज तक तो वो अभी कभी आए नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे तो वो आ भी रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं कि हम मीटर लगवाएंगे, पुस्ता बांधेंगे, गांव की प्रगति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, झूठा। बातें 5 साल पहले भी हुई, पहले भी वो बोल के गए हैं तो, और अब की बार भी वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मीटर भी लगेंगे, सारा काम होगा, आप गांव को हम ये कर देंगे, गोद ले लेंगे। अब भाई झूठा झूठा आश्वासन देके गए हैं तिवारी जी। लेकिन आप लोगों को फर्क भी तो नहीं पड़ता ना इन आश्वासन? नहीं जी, अब की बार कुछ और बोल के गए हैं, वो स्पेशल बोल के गए कि अब की बार हम कुछ करके दिखाएंगे अब गांव के बारे में। क्या करके दिखाएंगे? पता नहीं, जो कह रहे हैं कुछ करेंगे हम गांव के लिए। हाँ, फिर तो आप लोगों ने पूछा नहीं वे 10 साल में क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन के बाद बताएंगे वो। अच्छा, हाँ, ये कह रहे कुछ करेंगे अब की बार पक्का। पर अभी विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास करने के अलावा आप लोगों के पास चारा भी नहीं है कुछ। नहीं, चारा वैसे है। देखिए, जब वोटिंग हम लोग करते हैं, 5 सालों के बाद चुनाव आता है, संसदीय का है ना, लोकसभा का चुनाव, तो मौका तो आप लोगों के पास यही है, चारा तो यही है कि भाई जो आदमी ने आपसे धोखेबाजी की है या वादा नहीं निभाया है, उसके साथ आप भी खड़े ना हो। एक चारा ये हो सकता है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि देश निर्माण के लिए आप खड़े होंगे, तो देश निर्माण में तो आपका गांव पीछे रह जाएगा। देखा जाएगा, पर देश है पहले है जी। देश के साथ है, मोदी जी के साथ है हम। ठीक है, चाहे कुछ भी हो फिर। अच्छा, मैं जैसे भी जी रहे हैं हम, ठीक जी रहे हैं। जैसे भी जी रहेगा क्या मतलब है? पर जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है हमारा। टूटी फूटी सड़क है, मीटर अलाउड नहीं लग रहे, कर रहे हैं, क्या करें बताओ। मतलब ये सब झेलना ठीक है? हाँ, झेलेंगे जी, और क्या है, मजबूरी है, क्या दिक्कत है, मजबूरी करना पड़ रहा है। मोदी के लिए कुछ भी। मोदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। ये दीवानगी क्यों है वैसे? मोदी बहुत अच्छा है जी। अच्छा, चलिए एक दो सवाल और मैं पूछ लेता हूँ। देशों में जाके देखो ना, मोदी की तुर्की से 8 जो हमारे सैनिक थे वापस आ गए ना। एक प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं, अभिनंदन वापस आ गया, तो मोदी की तो देन है जी। अब से पहले अच्छा, एक चीज बताएं, ये सब चीजें मोदी की देन है या ये कुछ हो गया जो आपको पता पड़ रहा है, ये कहाँ से पता पड़ता है? आप जैसे मीडिया वाले बताते हैं। कौन सा मीडिया को जरा चैनल देखते हैं, जो भी अच्छा लगता है उसमें देख लगते हैं। टीवी पे देखते हैं कि यूट्यूब पे? यूट्यूब पे भी, टीवी पे भी। अच्छा, विश्वास कोई पसंदीदा पत्रकार है? बस जी, अब है जी, सुधीर चौधरी भी है, और क्या कहते हैं इंडिया टीवी का है, वो क्या कहते हैं उसको जी,
है तो सही उनका नाम है। अरे चलिए होंगे कोई जो पसंद है आपको। बहरहाल एक सवाल मैं और ले लेता हूँ आप सब लोगों से इस पर राय कि महंगाई और जो आपने बिजली की बात की, सड़क, ये सारी चीजें बहुत जरूरी चीजें होती है। हाँ, महंगाई को अहमियत नहीं रखती आज के टाइम में। वो क्यों? महंगाई तो है ही नहीं। अच्छा, बताओ कहाँ महंगाई, बताओ। सब्जी के रेट तो बहुत ज्यादा। हाँ यार, ये बताओ आपके घर में कितने फोन है, कितनी गाड़ी है, कितने वो है, बताओ कितने बाइक हैं, बताओ बताओ ना। हमारे पास तो है ही नहीं। एक बंदे पे 2-2 फोन है, 2-2 सिम है, बताओ। एक 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 तो सब्जी वब्जी की कीमत कोई भी कुछ नहीं है जी। आज जब भी पहले भी था, आज भी है। ये तो सरकार भी मान रही है कि महंगाई है। इतनी बढ़ेगी तो क्या होगा जी, ये बताओ। अच्छा, जनसंख्या बैन लगना चाहिए ना। महंगाई कुछ नहीं है जी। अच्छा, भाई पैसे भी ऐसे ही है। अच्छा, भाई डॉलर में जाओ, डॉलर में खत्म होते पैसे खर्च होते हैं, रुपये में तो रुपये में होते हैं। ठीक है। एक रोजगार का सवाल बड़ा उठता है कि नौकरियां नहीं हैं। जी है, सब कुछ है, करना ही नहीं चाहते। जब पढ़े लिखे नहीं तो कहाँ जाएंगे बिना मतलब। के लोग को आप देखने आप जब देखते हैं न्यूज, आपने कहा तो बड़े युवा जो हैं वो आंदोलन करते हैं। पागल बना दिए, वो गुमराह कर रहे हैं। वो कुछ नहीं है जी। टीवी में उसमें न्यूज में भी आया है कि रोजगार बहुत है पर है उस लायक नहीं है बंदे। अच्छा सर, रोजगार को लेकर बड़े सारे प्रदर्शन दिखते हैं, युवाओं के पास नौकरी नहीं है सर, बेरोजगारी है। बेरोजगारी सर कह रहे हैं कि नहीं है। ना, नहीं है बेरोजगारी। ये झूठ बोल रहे हैं जी। नहीं। अच्छा, खुद सरकारी नौकरी कर रहे हैं सारे घर में। अच्छा, हाँ बताओ जी। बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मैं कर रहा हूँ लेकिन कांग्रेसी है, और भाई तो है कांग्रेसी। मेरे, हम्म, और भाई तो है मेरे। मैं अब एक से थोड़ी काम चलेगा। बेरोजगारी दिख रही है आपको। चलिए, सर को तो नहीं दिख रही है, महंगाई नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, बहरहाल नहीं, आपको लग रहा है महंगाई है? मुझे तो मैं अगली बार 1 लाख हाँ। होगी कम से कम। हाँ। 1 लाख बाइक, 1 लाख की। अब बताओ किस पे 2-2 4-4 सबके पास है। एक आपने आंकड़े, मुझे नहीं पता देखा है आपने या नहीं सुना है, देश के जितने भी संसाधन हैं उन 40% संसाधनों पे 1% व्यक्ति का हिस्सा है। मतलब जो आप कह रहे हैं कि पैसा भी आ रहा है, तो पैसा कुछ अमीरों के पास ही आ रहा है, गरीबों के पास नहीं आ रहा। और जो गैप है, फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। एक दुकान है छोटी सी, हाँ। ठीक है। दुकान में एक जो लेबर तबका होता है ना, तो 100-150 रुपए के गुटके खा जाता है। बताओ महंगाई कहाँ है, बता दो मुझे। जब यार महंगाई होगी तो खा जाएगा, बताओ। कमा रहा है ना, खा रहा है। तो 600-700-800 रुपए की तो है ही दाढ़ी, एक दिन का है कम से कम। बताओ जी। चलिए ठीक है। एक और सवाल, और आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं आपसे कि कहा यह जाता है, जैसे आपका ही क्षेत्र है, आप देख ही रहे हैं, आप लोग खुद कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ दोगला व्यवहार हुआ। ये जो चुनाव होते हैं, हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, हम अपने सांसद को चुनते हैं, और सांसदों का दल तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे, मोदी के नाम पे वोट देंगे। इससे तो आप अपने ही क्षेत्र के साथ धोखा नहीं कर रहे होते हैं? मैं धोखा नहीं कर रहा जी, हम तो आंख मूंद के दे रहे हैं जी बस। मोदी को जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, बस अच्छा लग रहा है। सर आपसे भी यही सवाल। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रही है, मोदी जी का हाथ मजबूत किए जा रहे हैं, और बाकी ऑप्शन और कोई दूसरा है नहीं। अब जो सामने है मनोज तिवारी जी के, वो भी देश तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने यही बोला था, कन्हैया लाल जी ने। देश तोड़ने की कैसे? देश तोड़ने की बात ही करते हैं वो तो हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। मतलब कौन सा ऐसा भाषण था देश तोड़ने वाला? नहीं था वो, कौन सा था JNU में जो दिया था। भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन ये जो वीडियो था, ये वीडियो झूठा है, ये साबित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी पत्नी ने बोला कि ये सब कुछ झूठ है। पता है आपको, जामयांग नामग्याल जो हैं, जो लद्दाख से सांसद हैं बीजेपी के, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं उस दिन JNU में ही थी और ऐसा कोई नारा नहीं लगा था, कन्हैया तो वहां पर था भी नहीं। JNU में जी, जो उनके माँ भी पढ़ रही है, उसकी बेटी भी पढ़ रही है। अच्छा। हाँ, इतना JNU तो पता नहीं, उनका अपना घर है। JNU तो विश्व में भारत का सबसे अच्छा जो शिक्षण संस्थान है। नहीं जी, बेकार है। जिसमें माँ भी पढ़ रही हो और बच्चे भी पढ़ रहे हो या बेटी भी पढ़ रही हो, तो अच्छा है वो। माँ और बेटी के एक साथ पढ़ने में दिक्कत क्या है? अरे पढ़ लिया तुम, मैं पढ़ लिया तो मेरे बच्चे आगे मैं निकल जाऊं। वहां तो 200 पता नहीं क्या क्या 20-22 रुपए में खाना मिलता है, तो आराम से लेट रहे हैं, AC में लेट रहे हैं। उनको क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, लेकिन कर तो वो पढ़ा ही रहे हैं ना, और नियत के हिसाब से ही कर रहे हैं। वो तो एक्स होते रहो और लेटे रहो। अच्छा, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फेल हुआ नहीं है। ये जो आपकी बात है, ये भी आपके फेवरेट पत्रकार लोग बता रहे हैं आपको। नहीं, वो तो न्यूज में भी आ रही है, वैसे भी आती है, पेपर में भी आती है। अच्छा, बहरहाल खैर, जो परसेप्शन है सोशल मीडिया का, वो परसेप्शन हावी है। सर आपसे भी यही सवाल मेरा कि हम लोग सांसद को चुनते हैं, लेकिन मोदी के चेहरे पे वोट दिया जाएगा, ये आपको नहीं लगता क्षेत्र के साथ धोखा है? कुछ भी धोखा नहीं है।
बाकी तो ये मोदी के ऊपर दे रहे हैं, और बाकी तो जो कर रहा सब काम कर ही रहे हैं, सब अपना कार्य कर ही रहे हैं। मैं धोखा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में आप लोगों ने ही बताया कि सड़क खराब है और दिख भी रही है, आपके क्षेत्र में तो काम नहीं हुआ है, तो आपके क्षेत्र में ही काम नहीं होगा लेकिन फिर भी आप उसी व्यक्ति को वोट देंगे दोबारा, तो ये इसे कैसे देखते हैं? मजबूरी है ना, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, कन्हैया कुमार को हम देंगे नहीं। कारण वो तो अभी से ही कह रहा है कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए, उसकी तो वीडियो भी वायरल हो रही है अभी से। अच्छा, ये कब कहा है? अभी जस्ट अभी कहा उसने, माउंटोनो की पार्टी में जाके टोपी पहन रहा है, कह रहा है कि सबको मुसलमान बनना चाहिए, मैं बन गया। जो अब बनने से पहले लड़ने, इलेक्शन होने से पहले बोल रहा है, तो बाद में उसको कैसे दे देंगे? अब तो लास्ट बन गया बोल रहा है वो। ये वीडियो कहाँ से आया? हमारे पास वीडियो हमने भी देखी है ना फोन में किसी से। अरे किसी और ने दिखाई है? हाँ दिखाइए और देखिए। फोन में है? शायद देखता हूँ, हो तो है नहीं शायद। जरूर से हमको भेज दीजिएगा, हम चला देंगे साथ में। आपको भेज दूंगा, चलो। हाँ। अगर ना हो किसी से लेके भेज देंगे। अच्छा, दूसरी बात, चलिए अब वैसे तो मैं खत्म करने वाला था, लेकिन आपने जैसे कहा कि मोहम्मडनों के बस्ते में जा रहा है और ये कर रहा है, तो मुस्लिमों से कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? तो भड़काने वाली बात होगी ना कि भाई मैं मुसलमान बनना, तो नेता है, सबके लिए खड़ा हो, सबके लिए कार्य की बात कर, मुझे मुसलमान बनना चाहिए, मैं बन गया, ये कौन सी बात हुई? पहले से पहले कह रहा है। तो आप वो वीडियो ढूंढिए। अच्छा, व्हाट्सएप पे देखिए आपने, और JNU खराब है, बंद हो जाना चाहिए, और व्हाट्सएप बढ़िया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और JNU दोनों बंद हो जाना और व्हाट्सएप चाहिए। व्हाट्सएप बंद कर दो, हमको दिक्कत नहीं है, पर इससे ना प्रचार होता है, पता लगता है कि आप कितने अच्छे हो या मैं कितना अच्छा हूँ। जो बोलोगे ना पता लगेगा, सामने आएगा। नहीं तो वो तो कई बार झूठ भी हो सकता है ना, जैसे आपको वो झूठ पता है कि देशद्रोही नारे लगे थे, ये तो खैर अदालत ने कही है इन्वेस्टिगेशन के बाद। नहीं, जब वो दंगे हो रहे थे खूब, हाँ जाके ना खूब ड्रामे हुए। अमर अब्दुल्ला एक और था ना, वो इसका उमर खालिद, और वो खूब ड्रामे हुए थे ना, वो तो आपने बराबर दिखाया ना, आप लोगों ने न्यूज वाले नहीं दिखाया ना, उसमें तो कोई फेक नहीं था ना। फिर जब आप दिखा रहे हो तो झूठ कहाँ होगा? अब आप हमारी ले जा रहे हो तो क्या उसमें कुछ और जोड़ दोगे क्या? नहीं, हम तो क्यों जोड़ेंगे, फिर जोड़ने वाले जोड़ते हैं। और जिन चैनलों का आपने नाम लिया, मैं लेना नहीं चाहता, उन चैनलों पे कार्रवाई भी हुई है, और हमारे मीडिया के रेगुलेटरी बॉडी जो है उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने झूठ दिखाया है, गलत दिखाया। रविशंकर है, वो झूठ बोलता था बहुत ज्यादा। रविशंकर, हाँ, रवीश कुमार। हाँ ठीक है, तो रवीश कुमार झूठ बोलते थे, JNU खराब यूनिवर्सिटी है, AMU बंद हो जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे देश टूटता है। लेकिन गढ़ी गांव जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, यहाँ पे सड़क नहीं है। यहाँ पे सड़क हो ना हो, लेकिन देश बनना चाहिए। हाँ, वो आपने बताया कि सांप्रदायिक कोई ऐसा तनाव वाला मामला नहीं है। इस गढ़ी गांव में सड़क नहीं है। इस गढ़ी गांव में सड़क बने ना बने, देश बनना चाहिए और देश का निर्माण होना चाहिए। व्हाट्सएप से प्रचार होता है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने कुछ वीडियोस भी देखी है। हम चाहेंगे कि अगर वो वीडियो मिले सर, तो हमारे साथ आप शेयर जरूर करें। तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, जो सवाल मैंने इन लोगों के लिए भी छोड़ा है और इनसे पूछा भी है कि देश कोई इमारत नहीं है, देश कोई सड़क नहीं है, देश कोई बिल्डिंग नहीं है, देश आप और हम सब हैं। हम में से कोई भी कमजोर पड़ता है तो देश कमजोर पड़ेगा। हम जिन गांवों में रहते हैं, उन गांवों में अगर विकास नहीं पहुंचा, इसका मतलब है कि देश के विकास में कमी रह गई, जो बात इन लोगों ने भी स्वीकार की है। तो देश का निर्माण, अपने गांव का निर्माण, अपना मजबूत होना, अपना सशक्त होना है। हम सब के सशक्त होने से देश अपने आप सशक्त होगा, ये चीज सोचें। और निर्वाचन आप किसका करते हैं, इसे भी गंभीरता से देखें। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से गढ़ी गांव, भजनपुरा के गढ़ी गांव से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मनोज तिवारी सांसद के तौर पर यहाँ पर बहुत ज्यादा काम उन्होंने नहीं किया है। जो आश्वासन रहे वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं, एक तरीके से धोखा है। और एक आखिरी बात, जी सर आप बोलें। अब की बार ना वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा, लोकप्रिय विधायक सांसद बनेगा अब की बार। हाँ, बिना काम के। हाँ, बिना काम के बनेगा। ये भी रिकॉर्ड है साहब, रिकॉर्ड है जी। अब की बार लोकप्रिय सांसद बनेगा अब की बार जी। काम करो ना करो, लोकप्रिय बन जाओ। लोकप्रिय बनेगा, देख लेना, आप बता देंगे आपको। कारण बता देंगे आपको। कारण जब भी बताएंगे जीतने के बाद। कारण तो अभी बता दो सर, इतनी दूर से आए हैं हम गड्ढों में। कन्हैया कुमार है। चलिए ठीक।